1000 दिन से जेल में बंद इंजीनियर अबू बकर साहब की हालत नाजुक, पत्नी की अपील इंसानियत के नाते हो रिहाई। इंजीनियर अबू बकर एक ऐसा नाम जो दक्षिण भारत से लेकर राष्ट्रीय मुस्लिम मंचों तक सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक नेतृत्व का पर्याय रहा है। 73 वर्षीय इंजीनियर अबू बकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के संस्थापक अध्यक्ष होने के साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक सदस्य और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के वरिष्ठ नेता भी हैं। वे SDPI सहित कई सामाजिक व राजनीतिक संगठनों के संस्थापक भी हैं। वो दशकों से सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक के अधिकार और संवैधानिक मूल्यों की पैरवी करते आ रहे हैं। एक विचारक, लेखक और वक्ता के रूप में उन्होंने मुस्लिम समुदाय के भीतर शिक्षा, मानवाधिकार, राजनीतिक चेतना को लेकर लंबे समय तक काम किया है। लेकिन आज यही बुजुर्ग नेता दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक बीमार और भुला दिए गए अंडर ट्रायल कैदी के रूप में अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने जेल से 1000 दिन पूरे हो चुके हैं उनके, और उनकी पत्नी आमिना ने उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर गहरी चिंता जताई है। 22 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इंजीनियर अबू बकर साहब को तड़के सुबह केरल में उनके घर से गिरफ्तार किया था, जब वे गले के कैंसर की सर्जरी के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। उसी दिन NIA ने देश के 10 राज्यों में बड़ी कार्रवाई करते हुए PFI से जुड़े करीब 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था। एक सप्ताह बाद भारत सरकार ने PFI और उससे जुड़े 8 अन्य संगठनों जैसे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल वीमेंस फ्रंट आदि पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। इंजीनियर अबू बकर साहब गले के कैंसर के मरीज़ हैं, जिसकी सर्जरी 2020 में हुई थी। उसके अतिरिक्त वे डायबिटीज़, हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, पार्किंसन, रेटिनोपैथी और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों का जो है उनके पास जटिल बीमारियों से वो पीड़ित हैं। उनकी पत्नी आमिना के अनुसार उनकी हालत जेल में जो है दिन ब दिन खराब हो रही है। उन्हें विशेष खान पान की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ न तो उनकी देखभाल हो रही है और न ही कोई उचित चिकित्सा सुविधा मिल रही है उनको। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एम्स दिल्ली में 10 डॉक्टरों की टीम ने उनका जो है मेडिकल परीक्षण किया, लेकिन परिजनों का दावा है कि रिपोर्ट में वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाया गया है। आमिना का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियों के हस्तक्षेप की वजह से मेडिकल रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं है, और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ज़मानत जो है याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद जो है अबू बकर ने एम्स पर भरोसा नहीं होने का हवाला देते हुए जेल प्रशासन को पत्र लिखकर किसी निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति मांगी है। इंजीनियर अबू बकर साहब की पत्नी ने भावुक अपील करते हुए कहा कि हम डरते हैं कि मेरे पति का भी वही हश्र न हो भुगतना पड़े जो फादर स्टेन स्वामी को झेलना पड़ा था, जिन्होंने बीमारी और उम्र के बावजूद जेल में रखा गया और वहीं उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि मेरी सिर्फ यही अपील है कि उन्हें उनकी उम्र और बीमारियों को देखते हुए इंसानियत के नाते रिहा किया जाए। यह सिर्फ न्याय का सवाल नहीं, मानव अधिकारों का भी प्रश्न है। इंजीनियर अबू बकर जैसे वरिष्ठ और बौद्धिक मुस्लिम नेता की जेल में स्थिति पर आज मुस्लिम समाज के प्रमुख संगठनों और नेताओं की चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है। क्या एक बीमार वृद्ध विचारक को भी मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाना न्याय संगत है? आप देख रहे थे इंसाफ टाइम्स, मैं आपके साथ महताब आलम। ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बेबाक चर्चा के लिए देखते रहिए इंसाफ टाइम्स।